देखिए स्टूडेंट, आप यकीन मानना, ये जो प्रश्नावली हमारे पास 3.3 है ना, जिसमें लिखा है समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर का जरूर आएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत आसान है। तो बस एक सवाल आपको समझने की देरी है, उसके बाद आप इसके सवालों को आंख मीचकर सॉल्व कर दोगे। तो फिर प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आपको मैं जैसा बताऊं बस आप वैसा ही कर दीजिएगा। सबसे पहले आप जो भी समीकरण दे रखे हैं उनको पहले वाले को मानेंगे समीकरण 1 और दूसरे वाले को मानेंगे समीकरण नंबर 2 और फिर हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। इतना लिखने के बाद समीकरण 1 को उतार लेंगे जो है x प्लस वाई। करना क्या है कि x हो या y हो, इन दोनों में से एक वेरिएबल यानी कि एक चर की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप x की निकाल लो या y की। ज्यादातर मैं सवालों में x की निकालना पसंद करता हूं, तो x को इस साइड पर रखेंगे, 14 जैसा है वैसे ही रहेगा, और y को इस साइड ले आएंगे तो y का जब पक्षांतर होगा तो y का चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस की जगह माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x का मान आ गया 14 माइनस का y। फिर हम यहां लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली थी, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर में 4। तो देखो x की जगह रखूंगा मैं यहां पर 14 माइनस का y, और माइनस का y उसमें पहले से दे रखा है बराबर में 4। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल मैंने वैल्यू को पुट किया है x की जगह पर। अब आपको पता होगा, देखिए 14 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस वाई और माइनस वाई जुड़ जाएगा, माइनस का 2y बन जाएगा और बराबर में रहेगा 4। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 2y तो ऐसा ही रहेगा हमारे पास, बराबर में 4 ऐसा रहेगा, और 14 इस साइड आएगा पक्षांतर होने के बाद, तो माइनस का 14 बन जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y बराबर में माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि 14 में से 4 गया तो 10, और 14 का जो चिन्ह है वो लिख देंगे। तो यहां से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 10 और बट्टे में माइनस का 2। y के साथ जो भी वैल्यू गुणा में दे रखी होती है वो हमेशा बट्टे में जाती है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 मिलेगा। तो हमारे पास y बराबर वैल्यू मिलेगी 5। पर अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, तो y का मान x में रखेंगे अब, क्योंकि अभी x की जो भी वैल्यू है वो पूरी नहीं निकली है। तो x बराबर क्या मिला था, 14। ठीक है, माइनस y की जगह रख देंगे 5, तो 14 में से 5 गया तो 9 मिलेगा, तो x बराबर मिलेगा 9। तो यहां से हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम डबल आई वाले सवाल को देखते हैं। अब देखिए डबल आई सवाल में मिला है पहला समीकरण s माइनस टी बराबर में 3। तो देखो ये तो पूरी तरीके से एक समीकरण है, तो हम इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। लेकिन ये जो दूसरा समीकरण दे रखा है ये कुछ इस तरीके का नहीं है जो पहले वाला है, तो हम इसको अभी नाम नहीं देंगे, इसको बनाएंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो 2 और 3 का जब हम लासा लेंगे तो लासा मिलेगा 6। लासा कैसे लेते हैं, जो भी नंबर हमें मिलते हैं, जैसे 2 और 3 मिले थे, इनके गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 3 मिलेगा, 3 से काटेंगे तो 1 मिलेगा। तो अब 2 का और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, तो यही हमारा लासा होगा। ठीक है, अब 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2 मिलेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और उस 2 का ऊपर s में गुणा कर देंगे तो 2s हमें मिल जाएगा। इसको 25 मत समझना, ये s है। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस, 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t मिलेगा, और बराबर में 6 हमारे पास ऐसा ही रहेगा। अब देखो ये वाला बट्टे में, ये नहीं है, तो बट्टे में बनाने के लिए इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 का गुणा करना है मुझे इन सभी में, यानी कि 2s प्लस 3t के अंदर, और 6 का गुणा 6 में करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम जब गुणा करेंगे तो ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी हमारे पास, 2s प्लस 3t बराबर में 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। अब हमें करना क्या है,
वही काम करना है जो मैंने आपको अभी बताया था। सबसे पहले हमें लिखना है समीकरण नंबर 1 को हल करने पर। ऐसा नहीं है कि आप समीकरण 1 को ही हल करें, आप समीकरण नंबर 2 को भी पहले हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर हमें समीकरण नंबर 1 दे रखा है s माइनस टी बराबर में 3। तो यहां से जब मैं s की वैल्यू निकालूंगा तो s ऐसा ही रहेगा और 3 ऐसा ही रहेगा और प्लस में हो जाएगा t, क्योंकि इसका पक्षांतर करने पर ये वैल्यू इधर आ जाएगी। अब s का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब समीकरण नंबर 2 हमारे पास दे रखा है 2s प्लस 3t बराबर में 36। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल से स्टेप है, आपको बस याद रखने हैं। तो 2 ऐसा ही रहेगा गुणा में और s की जगह रखेंगे 3 प्लस में t ब्रैकेट बंद प्लस 3t बराबर में 36। कुछ इस तरीके से गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t प्लस 3t पहले से दे रखा है बराबर में 36। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस में 3 और 2 5t बराबर में 36। अब यहां से 5t की वैल्यू निकालेंगे तो 36 ऐसा ही रहेगा और 6 इस साइड पे जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा, यानी कि माइनस का 6। तो 5t बराबर हमारे पास वैल्यू मिलेगी 30। अब हमें सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यू निकालनी है तो 30 बट्टे में 5 लिख देंगे क्योंकि ये t के साथ गुणा में। अब हम इसको काट देंगे, 5 छिक्के 30, तो t बराबर 6 मिल जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं कि t की वैल्यू तो हमें सही तरीके से मिल गई, तो उस t का मान s में रखेंगे क्योंकि s की वैल्यू अभी पूरी नहीं मिली है। तो यहां दे रखा था s बराबर में 3 प्लस का t और t की जगह रख देंगे 6, तो 3 और 6 9 हो जाएगा। तो s बराबर हमारे पास मिलेगा 9 और t बराबर मिलेगा 6। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आप जो भी वैल्यू निकालें, जैसे हमने यहाँ एक वैल्यू निकाली थी s बराबर में 3 प्लस का t, यहाँ पर निकाली थी t की वैल्यू, यहाँ पर निकाली थी s की ओरिजिनल वैल्यू, इन सभी वैल्यू को बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। उससे क्या होगा कि टीचर को बहुत दूर से ही दिख जाएगा कि इसकी जो मेन वैल्यू है वो बॉक्स के अंदर है, तो वो हमें सही तरीके से पूरे मार्क्स दे देंगे। और आपने ऐसी ही लिख दिया तो देखने में दिक्कत होती है, तो आपको कुछ अलग तरीका अपनाना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ट्रिपल आई वाले सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। अब ये ट्रिपल आई सवाल में पहला समीकरण दे रखा है 3x माइनस का y बराबर में 3, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और दूसरा दे रखा है 9x माइनस का 3y बराबर में 9, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अच्छा, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। और देखो जो दूसरा वाला समीकरण है ये कट भी जाएगा। अगर मैं इस पूरे समीकरण को 3 से काट देता हूं तो मेरे पास वैल्यू मिलेगी 3x माइनस y बराबर में 3। इसका मतलब ये दोनों समीकरण, ये वाला 2 मॉडिफाई होकर जो निकला है और ये पहला वाला, ये दोनों सेम है, तो इनकी वैल्यू भी थोड़ा कुछ ना कुछ अलग आएगी, तो आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही है, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को हल करने पर। उसके बाद में समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस का y बराबर में 3। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए तो 3x ऐसा ही रहेगा, 3 बराबर में ऐसा ही रहेगा, ये y इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा। अभी ये 3x की वैल्यू निकली है पर हमें x की चाहिए, तो x के साथ जो भी टर्म दे रखी होती है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चली जाती है कुछ इस तरीके से, और इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो x बराबर मिला 3 प्लस y बट्टे में 3। अब x का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये दे रखा है या ये दे रखा है, आप कोई सा भी मान लीजिए। चलिए हम इस वाले को मानते हैं, 9x माइनस 3y बराबर में 9। तो अब आप ध्यान से देखना, 9 मेरे पास ऐसा ही रहेगा और x की जगह पे मैं इस सब को रख दूंगा। तो x की जगह पे रखूंगा 3 प्लस y बट्टे में 3 माइनस 3y बराबर में 9। कुछ इस तरीके की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। अब करना क्या है, ये बहुत काम का पॉइंट है। ये जो 9 बाहर लिखा है इसका गुणा सिर्फ और सिर्फ ऊपर की संख्याओं में करना है, नीचे की में नहीं करना। तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 मिलेगा, प्लस 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y मिलेगा
बट्टे वाला 3 ऐसा ही रहा, -3y ऐसा ही रहा, बराबर में 9। अब देखो ये बट्टे में ये नहीं है, तो इसको बनाने के लिए बट्टे में 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 मिलेगा, और 3 का 3 से भाग करेंगे 1 मिलेगा, और 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे 27 और 9y में, तो ये ऐसा ही मिल जाएगा हमें। अब माइनस लगाएंगे ये वाला, और 1 का भाग 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 का गुणा 3y में करेंगे तो 3 3 9y हो जाएगा, और बराबर में रहेगा 9। अब देखो ये हमारे पास बट्टे में है और ये बट्टे में नहीं है, तो इसको बट्टे में बनाने के लिए 1 मान लेंगे। 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 का गुणा 9 में करना है। अब आप ध्यान से देखिए, मेरे पास मिलेगा 27, और 9y में से 9y गया तो मेरे पास बचेगा 0y, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 27, क्योंकि 3 का गुणा 9 में कर रहा हूं तो मैं 27 मिलेगा। तो ओवरऑल वैल्यू हमें मिलेगी 27 बराबर में 27, ठीक है। अब ये सवाल आगे नहीं हल हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि y की, वो ही हमारा 0 हो गया, तो इस सवाल का हल तो होगा ही नहीं। अगर y बराबर 0 आता तो हम कह देते कि y का मान 0 है, पर यहां पर y ही 0 हो गया, तो y 0 होने का मतलब है कि ये सवाल आगे नहीं हल होगा। अगर आपको कभी भी किसी भी सवाल में x या y 0 हो जाता है, वैल्यू 0 नहीं, वो ही 0 हो जाता है, जैसे यहां पर 0 का गुणा y में करेंगे तो ओवरऑल 0 बन जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, x, y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x और y का कोई हल नहीं होगा। तो आप जहां तक कर आए होगे उस सवाल को वहीं छोड़ देना और इतना सारा स्टेटमेंट लिख देना, बस, ठीक है स्टूडेंट। ये सवाल इसी वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसमें पहला समीकरण लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, और दूसरा समीकरण लिखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। पर दिक्कत क्या है कि इस सवाल में पॉइंट आ रहा है, और पॉइंट की वजह से ही ये सवाल और ज्यादा कठिन हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा करता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इनके पॉइंटों को खत्म करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। वो क्या है कि आप चेक करिए कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या दे रखी है। देखो पॉइंट के बाद एक ही संख्या दे रखी है, सिर्फ 3। यहां पर भी 3 है, यहां पॉइंट के बाद 2 है, यहां पॉइंट के बाद 4 है, यहां पॉइंट के बाद 5 है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है, वो कोई सा भी हो। तो आपको पॉइंट खत्म करने के लिए इस सवाल में 10 से गुणा करना पड़ेगा पूरे समीकरण में। ऐसे ही आपको इस वाले समीकरण में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करने से ये फायदा होगा कि इन सभी का पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो आप जब हल करना शुरू करेंगे इस सवाल को, तो वहां एक स्टेटमेंट लिख देंगे, दिए गए समीकरणों में 10 से गुणा करने पर। तो अब हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर में 13, और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और दूसरा बनेगा हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर में 23, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, तो 2x तो हमारे पास ऐसा ही रहेगा, बराबर लगाएंगे 13 ऐसा ही रहा। इस 3y का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 3y बन जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर में जो भी संख्याएं दे रखी है उन्हें ऐसे ही लिखेंगे, और x के साथ जो भी टर्म है गुणा में उसको बट्टे में पहुंचा देंगे। तो यहां से हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2 आ गया। अब इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। हमारे पास समीकरण नंबर 2 दे रखा है ये 4x, पर x की जगह हमें रखना 13 माइनस का 3y बट्टे में 2। उसके बाद में प्लस का 5y हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा, और बराबर में 23 भी हम ऐसा ही लिख देंगे। अब करना क्या है कि 4 का गुणा ऊपर की संख्याओं में करना है। तो 4 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 चौका 52 मिलेगा। फिर लगाएंगे माइनस, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तिया 12y मिलेगा। बट्टे में 2 हमारे पास ऐसा ही रहेगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे 5y भी ऐसा ही रहेगा, और बराबर में 23 जैसा था वैसा ही रहा। अब देखो ये वैल्यू बट्टे में और ये नहीं है बट्टे में, तो इसको बट्टे में बनाने के लिए नीचे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 और 1 का लासा लेंगे
तो हमारे पास 2 ही मिलेगा। उसके बाद इस तरीके से हम लाइन को खींच देंगे। अब 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ मिलेगा 52 माइनस का 12y। उसके बाद इस वाले चिन्ह को लगाएंगे प्लस के को। अब 1 का भाग 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 मिलेगा। y ऐसा ही रहा और बराबर में 23 जैसा था वैसा ही रहा। यहां से मैंने भिन्न के तरीके से सॉल्व किया है तो अब हमारे पास वैल्यू मिलेगी 52 माइनस, अब माइनस के 12 में से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा और बट्टे में रहेगा हमारे पास 2 और बराबर में रहेगा हमारे पास 23। अब देखो ये वैल्यू बट्टे में ये वाली नहीं है तो इसको बट्टे में बनाने के लिए नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का गुणा करेंगे 52 में और माइनस के 2y में और 2 का गुणा करेंगे 23 में। तो 1 का गुणा करने पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो 52 माइनस का 2y हमारे पास ऐसा ही रहेगा। फिर बराबर लगाएंगे और 2 का गुणा 23 में करेंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास यहां से वैल्यू मिल गई 52 माइनस का 2y बराबर में 46। तो अब यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करने वाले हैं कि माइनस का 2y तो ऐसा ही रखेंगे और 46 बराबर में दे रखा है उसे भी ऐसा ही लिख देंगे और इस 52 को इस साइड पे लेकर जाएंगे तो अभी ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 52 बच जाएगा तो माइनस का 2y रहेगा और यहां से 52 में से 46 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y को रखेंगे और माइनस का 6 को रखेंगे और जो भी y के साथ दे रखा है गुणा में वो बट्टे में पहुंच जाएगा कुछ इस तरीके से। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से काटेंगे 6 को तो 3 मिलेगा। तो सर हमारे पास y बराबर कितनी वैल्यू मिलेगी 3। इस वैल्यू को हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। अब इस y का मान हमें x में रखना पड़ता है क्योंकि x की वैल्यू अभी पूरी नहीं निकली है। तो आप इस पूरे सवाल को उतार लीजिए। तो हमारे पास x बराबर दे रखा है 13 माइनस का 3y और y की जगह हमें रखना है 3 तो गुणा लगाएंगे और 3 को लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे 2 को। तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 13 माइनस का 9 बट्टे में 2। फिर 13 में से 9 जाएगा तो 4 मिलेगा बट्टे में 2। अब 2 से काटेंगे 4 को तो 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास x बराबर मिलेगा 2 और y बराबर मिलेगा हमारे पास 3। तो हमारे इस सवाल का आंसर ये होगा। ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अंडर रूट आ रहा है और अंडर रूट आने की वजह से ये सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इस वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और एक और बात याद रखना, रूट के अंदर सिर्फ 2 है, x बाहर है। ऐसे ही रूट के अंदर 3 है, y बाहर है। तो ये x और y अंडर रूट के बाहर दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जब भी सवाल को हल करते हैं, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 ये है, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या होगा, रूट 2x हमारे पास ऐसे ही रहेगा और बराबर में 0 जैसा था वैसे ही रहेगा और इस 3y को इस साइड पे लाएंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का अंडर रूट 3y बनेगा। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को लिखेंगे, 0 में से ये वैल्यू चली जाएगी तो यही बचेगी हमारे पास। तो हम इसको ऐसा ही लिख देंगे और x के साथ जो भी वैल्यू दे रखी है गुणा में वो हमेशा बट्टे में पहुंच जाती है कुछ इस तरीके से। तो x बराबर माइनस का अंडर रूट 3y बट्टे में रूट 2। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा है, रूट 3। लेकिन x की जगह पर हमें ये वैल्यू रखनी है तो हम यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस अंडर रूट में 3y अपॉन में अंडर रूट 2 और ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस लगाएंगे और ये वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का रूट 8 y बराबर में 0। अब इसको यहां ध्यान से सॉल्व करिए तो रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी माइनस का रूट 9 क्योंकि माइनस आगे y जैसा था वैसे ही रहा, नीचे गुणा करते नहीं है, माइनस लगाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रूट 8y बराबर में 0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वैल्यू बट्टे में दे रखी है और ये नहीं है तो इसे बनाने के लिए 1 मान लेंगे। अब इन दोनों का जब लासा लेंगे तो वो हमारे पास रूट 2 ही मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रूट 2 कुछ इस तरीके से और रूट 2 का भाग रूट 2 में करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का गुणा यहाँ करेंगे रूट 9 में तो रूट 9 ही मिलेगा और रूट 9 हमारे पास 3 के बराबर होता है क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 के बराबर होता है। तो हमने वो लिख दिया और y जैसा था वैसे ही रहा। उसके बाद ये वाला माइनस लगाएंगे
1। अब 1 का भाग √2 में करेंगे तो √2 ही मिलेगा, और √2 का गुणा √8 में करेंगे तो √16 मिलेगा, और y जैसा था वैसे ही रहा, और बराबर में हमारे पास 0 ही रहेगा। माइनस का 3y माइनस √16 आपको पता है 4 का वर्गमूल होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे 4y, ठीक है, बराबर। अब ये वैल्यू हमारे पास बट्टे में है, तो इसका गुणा डायरेक्ट √2 का 0 में करेंगे तो वो वैल्यू 0 के बराबर ही मिलेगी। तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 3y और माइनस का 4y होता है माइनस का 7y बराबर में 0। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 0 बट्टे में माइनस का 7। अब 7 का भाग करेंगे 0 में तो 0 ही मिलेगा, तो यहां से y बराबर हमें क्या वैल्यू मिल गई स्टूडेंट? 0। अब y का मान हमें कहां रखना पड़ेगा? x में रखना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू पूरी नहीं निकली है। तो हम यहां लिखेंगे x बराबर माइनस का √3 गुणा लगाएंगे, y की वैल्यू हमने निकाली थी 0, तो 0 लिखेंगे बट्टे में √2 लिख देंगे कुछ इस तरीके से। अब 0 का गुणा √3 में करेंगे 0 मिलेगा, अंडर रूट में 2 ऐसे ही रहेगा। अब अंडर रूट 2 का भाग 0 में करेंगे फिर से 0 मिलेगा, तो यहां से भी x बराबर हमें 0 मिल गया। तो इस सवाल का आंसर x बराबर भी 0 होगा और y बराबर भी 0 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब देखो ये समीकरण कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट समीकरण एक लाइन में होता है, पर ये भिन्न के रूप में दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मॉडिफाई करके एक कंप्लीट बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आप इसे देखिए, इन दोनों का लासा लेंगे जो भी नीचे दे रखे हैं 2 और 3। तो 2 और 3 का लासा जब हम लेंगे तो वो हमारे पास मिलेगा 6, क्योंकि 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 मिलता है। तो मैं 6 कुछ इस तरीके से लिख दूंगा और एक लाइन को ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। अब इस 2 का भाग इस 6 में करूंगा तो 3 मिलेगा, और 3 का ऊपर गुणा कर दूंगा तो 3 3 9x हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। फिर लगाऊंगा माइनस, इस बार क्या करूंगा 3 का भाग करूंगा 6 में तो 2 मिलेगा, 2 का गुणा 5 में करूंगा तो 2 पंजे 10y मिल जाएगा, बराबर में बचेगा माइनस का 2। अब देखो ये भिन्न के रूप में ये नहीं है, तो इसे बनाने के लिए 1 मान लेंगे इसके बट्टे में, और क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे और 6 का इस माइनस के 2 में। तो जब 1 का गुणा इनमें करेंगे तो इस सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बचेगा हमारे पास 9x माइनस का 10y, और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा हमारे पास 12, माइनस हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो ये जो निकल कर आया है इस वाले समीकरण का, ये हमारा अब समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा। अब बारी है इसकी, तो यहां पर भी 3 और 2 दे रखा है, तो 3 और 2 का लासा लेंगे तो 6 ही मिलेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से एक डिजाइन को बना लूंगा। अब 3 का भाग 6 में करूंगा तो 2 मिलेगा, 2 का गुणा x में करूंगा तो 2x मिल जाएगा, प्लस लगाऊंगा रूल के हिसाब से जो सवाल में दे रखा है। उसके बाद इस 2 का भाग करूंगा 6 में तो 3 मिलेगा, 3 का y में गुणा करूंगा तो 3y मिलेगा मुझे कुछ इस तरीके से। उसके बाद मेरे पास दे रखा है 13 बट्टे में 6, ये वाला। अब करना क्या है, हमें यहां से क्रॉस गुणा करेंगे, 6 का गुणा इन दोनों में करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से इनको लिख दूंगा, 6 बाहर और गुणा करना है तो इनको ब्रैकेट के अंदर, और इधर 13 में गुणा करना है 6 का, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। अब यहां से आपको पता है ये वैल्यू गुणा में दे रखी है, तो मैं 2x प्लस 3y को ऐसे ही लिख दूंगा डायरेक्ट, और 13 गुणा 6 को भी ऐसे ही लिख दूंगा, और ये जो 6 दे रखा है मुझे इसको मैं बट्टे में लिख दूंगा। तो यहां से 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2x प्लस में 3y बराबर में 13, और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। आपको याद रखना है समीकरण ऐसा बनाना है जो कम से कम वैल्यू का हो, जितनी कम वैल्यू का होगा उतनी ही जल्दी आंसर आएगा और छोटा आंसर आएगा। आपको एक और बात याद रखनी है, देखो यहां पर भी बट्टे में 6 और यहां पर भी बट्टे में 6 बीच में बराबर है, तो जब भी बीच में बराबर लगा हो और दोनों साइडों पे सेम नंबर हो तो उसे डायरेक्ट काट देना। तो देखो अगर हम यहीं से यहीं काट देते तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती, 2x प्लस 3y बराबर में 13, और यही वैल्यू हमारे इतनी कैलकुलेशन करने के बाद बची है। अब करना क्या है कि इस समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, और x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 को हल करने पर, उसके बाद समीकरण 1 दे रखा है हमें 9x बराबर में लिखेंगे माइनस का 12, और देखो ये माइनस का 10y है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 10y बनेगा। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 12 प्लस में 10y,
और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 9 और इसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे ताकि टीचर को दूर से दिख जाए। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, दूसरा क्या दे रखा है 2x पर x की जगह पे तो हम इस सारी वैल्यू को रख देंगे माइनस का 12 प्लस में 10y और बट्टे में लिखेंगे 9, उसके बाद प्लस का 3y बराबर में 13। अब आप फास्ट हो चुके होगे तो मैं आपको बहुत ही स्पीड से करवाऊंगा। 2 का गुणा करेंगे माइनस के 12 में तो 24 मिलेगा माइनस का, प्लस ऐसे ही रहेगा 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20y मिलेगा, बट्टे में हमारे पास ऐसा ही रहेगा 9 और प्लस का 3y बराबर में रहेगा 13। अब करना क्या है कि इसको बट्टे में 1 बना लेंगे और लासा लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी माइनस का 24 प्लस का 20y, 1 का भाग 9 में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 9, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27y बराबर में रहेगा 13 और इन सबके बट्टे में रहेगा हमारे पास 9, कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले इसको हम बट्टे में बनाएंगे और इधर इसका गुणा करेंगे और इधर 9 का गुणा करेंगे 13 में तो माइनस का 24 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 20 और 27 हो जाएगा हमारे पास 47y बराबर में 9 का गुणा करेंगे 13 में तो 13 निम्मा 117 होता है। अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 47y बराबर में 117 और प्लस का हो जाएगा 24 क्योंकि इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 47y बराबर में 141 क्योंकि 24 और 117 को जोड़ेंगे 141 मिलता है। अब y की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो 141 बट्टे में रहेगा हमारे पास 47 और इसको काटना शुरू करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा 141 47 से तो 3 मिलेगा तो हम कह देंगे कि सर y बराबर हमारे पास 3 वैल्यू मिली है। अब इस y का मान हमें कहां रखना है, x में रखना पड़ेगा जो कि हमारे पास ये वैल्यू थी तो x हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस का 12 प्लस का 10 लिखेंगे और देखिए आपको पता है y की जगह हमने वैल्यू निकाली है 3 तो गुणा लगाकर 3 लिखेंगे, बट्टे में 9 लिख देंगे। अब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12 प्लस का 30 मिलेगा हमें क्योंकि 10 या 30 होता है, बट्टे में 9, 30 में से 12 जाएगा तो 18 मिलेगा, बट्टे में 9 रहेगा। ये सारी वैल्यू x की चल रही है। अब भाग करेंगे 9 का 18 में तो 2 मिलेगा तो यहां से हमें x बराबर 2 मिल जाएगा और y बराबर हमारे पास पहले से निकल कर आया है 3 तो हमारे इस सवाल का आंसर ये होगा। और यहीं पर प्रश्न नंबर 1 के जितने भी सवाल दे रखे थे सभी वो हल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।